इस कहानी की शुरुआत बे नामी एक बॉक्सर से होती है जो थाईलैंड में अंडरग्राउंड बॉक्सिंग करता है। वो बहुत ही अच्छा बॉक्सर था पर उसे प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिला जहां पर वो फाइटिंग करता था। वहां के लोगों के साथ रहकर वो ड्रग एडिक्ट बन गया और फिर अपने ड्रग्स के पैसे इकट्ठे करने के लिए वो खुद भी ड्रग्स बेचने लगा और इसी सभी के वजह से वो पुलिस के हाथों से पकड़ा गया। पुलिस को अब इसके पास से ड्रग्स और गन मिली थी जिसकी वजह से ही उसे लंबी सजा सुनाई गई। उसे अब जेल में शिफ्ट करने से पहले उसके कुछ टेस्ट किए गए और फिर जेल के बाकी कैदियों के साथ मिलकर उसे जेल में रहने के रूल्स बताए गए जिनको तोड़ने पर यहाँ पर बहुत सख्त सजा दी जाती है। इस जेल की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत अलग थी। कोई भी बिना फायदे के किसी का काम नहीं करता था। हर वक्त सबको बस अपनी ही पड़ी रहती थी। एक दिन जब बिल्ली पानी भरने गया तो वहाँ पर एक गैंग के साथ बिल्ली की लड़ाई हो गई। हालांकि अब बिल्ली का ज्यादा कसूर नहीं था, लेकिन जब गार्ड्स यहाँ पर आए तो लड़ाई का सारा कसूर यहाँ के कैदियों ने बिल्ली पर ही डाल दिया और अब सजा के तौर पर बिल्ली को एक छोटे से सेल के अंदर बंद कर दिया गया जिसमें बैठने की मुश्किल से ही जगह थी। अब 3 दिन इस छोटे सेल में सजा काटने के बाद उसे एक दूसरे सेल में मूव कर दिया गया। अब हमें पता चलता है कि इस सेल के अंदर बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहते हैं और इन्हीं सभी क्रिमिनल कैदियों ने मिलकर एक गैंग बनाया हुआ था जिसका लीडर था कैन। अब ये लोग बिल्ली से पूछते हैं कि तुम किस जुर्म में यहाँ पर आए हो। बिल्ली अभी ने बताता है कि वो ड्रग्स बेचने के जुर्म में यहाँ पर आया है। अब ये सुनकर सब लोग बिल्ली का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, यहाँ तक कि वो लोग बिल्ली को चिढ़ाने भी लग जाते हैं। खैर अब रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। जब आधी रात में बिल्ली टॉयलेट करने जाता है तो उसने देखा कि ये सभी गैंग वाले यहाँ आने वाले एक नए कैदी के साथ ज्यादती कर रहे थे। ये देखकर वो घबरा सा गया। अब वो इस लड़के की मदद करना चाहता था और इसे बचाना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने बिल्ली की भी गर्दन पर चाकू रख कर इसे धमकी देना शुरू कर दी कि अगर इसने किसी को भी जाकर बताने की कोशिश की तो वो इसका भी यही हाल करेंगे। बिल्ली अब बहुत ज्यादा घबरा गया और अब चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। अब वो इन लोगों से बहुत ज्यादा डर गया और सब कुछ भुलाकर उसने सोने की कोशिश की। अब सुबह जब वो उठा तो उसे पता चला कि उस कैदी ने सुसाइड कर ली है जिसके साथ सभी कैदियों ने ज्यादती की थी। ये देखकर बिल्ली का सर फटने लगा क्योंकि वो इस बच्चे को बचा सकता था। उसके अंदर इतनी ताकत थी, लेकिन वो हिम्मत हार गया। अपने डर और घबराहट में उसने इस बच्चे की जान गंवा दी। इस सदमे ने उसके सर में दर्द करना शुरू कर दिया था। जब वो एक टैबलेट लेने के लिए वार्डन के पास जाता है तो वार्डन इसे बताता है कि यहाँ से कोई भी चीज लेने के लिए या तो उसे पैसे देने होंगे या तो एक सिगरेट देनी होगी। ये सब इलीगल था। ये सब देखकर उसे गुस्सा आ गया और यहाँ पर वो सबसे लड़ने लग गया। अब गुस्से में वो इतना पागल हो चुका था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसने क्या किया। इन गार्ड्स को मार मार कर इसने एक गार्ड के गले पर काट भी लिया। अब जल्दी से दूसरे गार्ड्स ने आकर इसे काबू किया और फिर इसे इतना मारा कि वो बिल्कुल मरने के करीब हो गया और फिर उसे ऐसी ही जख्मी हालत में एक दूसरे सेल में बंद कर दिया गया। इस सेल के अंदर उसे एक ट्रांसजेंडर भी मिला। उसका नाम फेम था। फेम अब बिल्ली की मदद करती है और उसके जख्मों पर मरहम लगाती है, लेकिन यहाँ पर बिल्ली उससे ज्यादा बात नहीं करता। और अब हम देखते हैं कि अब पुलिस ऑफिसर ने बिल्ली के हाथों और पैरों में बेड़ियां बांध दी थी ताकि बिल्ली अब किसी से भी लड़ ना पाए। अब बिल्ली की नॉर्मल लाइफ दोबारा शुरू हो गई थी और आज जब बिल्ली कैंटीन पर गया तो उसने देखा कि कैंटीन पर फेम की बारी थी। इसने अब फेम से मदद करने को कहा और इससे 2 सिगरेट के पैक मांगे क्योंकि यहाँ पर हर काम करने के लिए सिगरेट की जरूरत पड़ती थी। इसने अब फेम से कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही ये उधार तुम्हें वापस कर दूंगा। फेम अब उसे सिगरेट्स देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर फेम को उसके ऊपर तरसाने लगा और उसने 2 सिगरेट के पैक उसे उधार दे दिए। अब वो सिगरेट्स लेकर बिल्ली एक आदमी के पास जाता है जिसके पास यहाँ पर ड्रग्स हुआ करते थे। अब उससे कोकेन लेकर बिल्ली ने उसका यूज किया और फिर वो मदहोश होने लगा और अब इसी रात इस जेल में 3 लोगों का मर्डर भी हो गया। अब रातों रात सभी कैदियों को जगा दिया जाता है और उनकी तलाशी लेना शुरू कर दी जाती है ताकि ये लोग कातिलों का पता चला सकें। अब ये लोग जब बिल्ली के पास आए तो उन्होंने देखा कि बिल्ली इस टाइम नशे में था। अब इसकी शर्ट के अंदर भी उन्हें ड्रग्स मिल जाते हैं और अब इसी ड्रग्स से असल में दूसरे लोगों का मर्डर किया गया था। ऐसे में अब बिल्ली बेचारा मर्डर के केस में फंसने लगा था, लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत साथ देती है कि पुलिस को ये पता चल जाता है कि ये ड्रग्स बिल्ली के नहीं थे। बिल्ली ने तो कोकेन यूज किया था और ये ड्रग्स बिल्ली के पीछे खड़े हुए एक आदमी के थे जिसने अपने आप को बचाने के लिए ही बिल्ली को फंसा दिया था। लेकिन आखिरकार पुलिस को सच्चाई पता चल ही गई और वो आदमी पकड़ा गया। खैर अब अगले दिन एक गार्ड ने बिल्ली को ड्रग्स लेने की ऑफर की और बिल्ली ने भी बड़े आराम से वो ड्रग्स पकड़कर यूज कर लिए। और जब गार्ड ने उससे ड्रग्स के पैसे मांगे तो बिल्ली बेचारे के पास तो पैसे थे ही नहीं। तब गार्ड ने उसे कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मेरे लिए किसी को मारो और मैं तुम्हारे ड्रग्स के पैसे माफ कर दूंगा। अब ना चाहते हुए भी बिल्ली को उसकी बात माननी पड़ी। ये गार्ड असल में जेल में काम करने वाले मुस्लिम शेफ्स को मरवाना चाहता था। बिल्ली ने भी इस गार्ड के कहने पर इन मुस्लिम शेफ्स को इतना मारा
कि वो मरने के करीब हो गए। अब उनकी बुरी हालत देखकर गार्ड बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने बिली को एक और ड्रग का पैकेट ऑफर किया, लेकिन इस मर्तबा बिली ने इसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि अब बिली को रिग्रेट हो रहा था कि उसने अपने नशे के लिए 2 मासूम लोगों को मारा है। उसका रिग्रेट ये इतना बढ़ जाता है कि अब वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है और अब आधी रात में वो एक ब्लेड से अपने हाथ की नसें काट लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो मर जाता, आसपास के लोगों ने ये चीज नोटिस कर ली थी और फिर उसकी जान बचा ली जाती है। उसकी इस हरकत से अब पुलिस को भी लग गया था कि बिली मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है और अब इस स्ट्रेस को कम करने के लिए उसके हाथों और पैरों से बेड़ियां खोल दी जाती हैं। बिली अब जेल के अंदर देखता है कि कुछ लोग बॉक्सिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। अब वो खुद भी एक बॉक्सर ही था। उसने अंदर जाकर जब सब कुछ देखना चाहा तो कोच ने उसे धमकी देकर बाहर निकाल दिया क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए भी पैसे और सिगरेट्स लगते थे। वो कोच को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो बहुत ही अच्छा बॉक्सर है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन फिर भी कोच ने बिली की कोई भी बात नहीं सुनी और अपनी मदद के लिए बिली इस मर्तबा भी फेम के पास गया। उसने फेम से इस मर्तबा कहा कि प्लीज मुझे लास्ट टाइम कुछ सिगरेट्स उधार दे दो, मैं बॉक्सिंग की ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहता हूँ। अगर मैं बॉक्सिंग में सिलेक्ट हो गया तो मुझे मैच से जितने भी पैसे मिलेंगे मैं उससे तुम्हारा उधार चुका दूंगा। इस मर्तबा भी फेम बिली के ऊपर एतबार कर लेती है और फिर उसे सिगरेट्स दे देती है। अब बिली सिगरेट्स लेकर कोच के पास जाता है और उसे ट्रेनिंग देने को कहता है। अब बिली को काफी अरसे के बाद पंचिंग बैग मिला था यूज करने के लिए और उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इसी पंचिंग बैग के ऊपर निकाल दी और फिर जब उसका ट्रायल लिया गया तो उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो यहाँ पर मौजूद सभी बॉक्सर्स बिली से बहुत इम्प्रेस हुए। उसकी मूव्स सबसे चेंज थी। बिली अब हर रोज प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ आने लगा था और अब कोच भी उसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश थे और वो उसे शिद्दत से ट्रेनिंग करवाया करते थे ताकि वो आने वाले मैचेस में इन्हें जुतवा सके। अब एक दिन जब वो ट्रेनिंग करने के बाद अपने सेल में वापस गया तो उसने देखा कि वहाँ पर सभी कैदी एक फिश कंपटीशन कर रहे हैं और ये गेम इसे बहुत अच्छे से आता था। उसने भी यहाँ पर लोगों के साथ खेलना शुरू किया और इस गेम में बहुत सारी सिगरेट्स जीत ली। अब वो ये सारे सिगरेट्स लेकर फेम के पास चला गया जिसने उससे सिगरेट्स उधार लेकर बॉक्सिंग के अंदर हिस्सा लिया था। वो फेम को सारी सिगरेट्स देकर उसका सारा उधार खत्म कर देता है और अब यहाँ बैठकर उसके साथ बातें करने लग जाता है और अब वो फेम से पूछता है कि आखिर तुम्हारी यहाँ पर आने की क्या रीजन है। तब फेम ने इसे बताया कि उसने अपने ही डैड का मर्डर किया था क्योंकि वो फेम को टॉर्चर किया करते थे उसके ट्रांसजेंडर होने की वजह से। अब फेम को अपने बाप की मौत का दुख भी था और यहाँ पर वो रोने लग जाती है और अब बिली भी इसे बताता है कि मेरा भी इस दुनिया में मेरे डैड के अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन इस टाइम मेरे डैड ये बात नहीं जानते कि मैं इस जेल में हूँ। अब उसकी कहानी सुनकर फेम को और भी बुरा लगता है और अब बिली ज्यादातर अपना वक्त रिंग में गुजारा करता था जिसे इसके कोच कंपटीशन के लिए ट्रेन कर रहे थे और आखिर इस कंपटीशन का भी दिन आ ही जाता है। इस कंपटीशन में सभी कैदियों ने हिस्सा लिया हुआ था और इसे देखने के लिए बहुत सारे कैदी और बहुत सारे पुलिस के हाई रैंक ऑफिसर्स आए हुए थे और अब फाइट शुरू हो जाती है और अब यहाँ पर बिली का ओपोनेंट उसे अच्छी टक्कर दे रहा था, बल्कि वो तो बिली के ऊपर हावी ही था। उसने बिली को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया और यहाँ पर बिली का एक कान भी जख्मी हो गया और उसकी आंख भी सूज गई जिसकी वजह से बिली को नजर आना भी कम हो गया था। लेकिन फिर भी बिली ने हार नहीं मानी और अपनी फाइट को जारी रखा और अब वो आखिर तक फाइट करता है, यहाँ तक कि दूसरा बॉक्सर मार मार कर थक जाता है और अब उसके थकते ही बिली सही मौका पाकर उसके मुंह के नीचे पंच करके उसे नीचे गिरा देता है और आखिरकार बिली ये मैच जीत जाता है। अब उसकी जीत को देखकर सभी ऑफिसर्स और सभी कैदियों ने उसके लिए तालियां बजाई और यहाँ पर सभी उसके लिए खुश थे। बिली की फाइटिंग स्किल्स को देखते हुए जेल के वार्डन भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और अब वो उसे बॉक्सिंग टीम सेल के अंदर मूव कर देते हैं और साथ ही उसे बताते हैं कि अब उसे मौका दिया जा रहा है नेशनल लेवल पर लड़ने का, जो बस अगले 2 महीनों में था और ये मैच इस जेल में नहीं बल्कि एक दूसरी जेल में खेला जाना था। इस नए सेल के अंदर माहौल काफी अच्छा था और यहाँ का खाना भी बहुत बेहतर था। अब बिली को अच्छे खाने के साथ अच्छी ट्रेनिंग भी दी जा रही थी वो कंपटीशन जीतने के लिए। अब यहाँ पर बिली खुश रहने लग गया था। इस जगह के लोग ज्यादा बड़े क्रिमिनल्स नहीं थे बल्कि बिली जैसे ही छोटे मोटे बुरे काम करके इस जेल में कैद थे। अब इन सब के साथ बिली की अच्छी दोस्ती हो जाती है और अब बिली का जेल में दिल लगना भी शुरू हो गया था और अब ये सब लोग मिलकर बिली की कमर पर एक टाइगर का टैटू बनाते हैं। उनके मुताबिक ये बिली को मदद कर सकता था वो कंपटीशन वाला मैच जीतने में। अब बिली हर दिन कड़ी मेहनत कर रहा था उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए और अब एक दिन जब वो नहाने के लिए गया तो उसे कैन के गैंग ने चारों तरफ से घेर लिया था, जिस गैंग के साथ ही वो पिछले साल में रहा करता था और अब ये लोग इसे बहुत पीटते हैं क्योंकि बिली ने इनके पैसे नहीं दिए थे। बिली इनसे कहता है कि रुको, मुझे मत मारो, मैं टूर्नामेंट जीत कर तुम सब के पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। अब कैन उसे छोड़ तो देता है और यहाँ पर एक एड्स के पेशेंट का ब्लड निकाल लेता है और उसे वो इंजेक्शन दिखाते हुए उसे धमकी देता है कि
अगर उसने टूर्नामेंट ना जीता तो वो इसे ये इंजेक्शन लगाकर मार देंगे। अब आज के हुए सारे वाकये से बिली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो अपने मूड को ठीक करने के लिए फेम से मिलने के लिए उसके सेल में जाता है, जहाँ उसने देखा कि फेम दूसरे कैदियों के साथ बिजी हो गई थी। अब ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने फेम के साथ सच्चे दिल से दोस्ती की थी। यहाँ इन लोगों के दरमियान बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दूसरी कैदी यहाँ आकर बिली को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। बिली अब पूरी तरह से टूट चुका था। अब अपने माइंड को काबू करने के लिए उसने बहुत सारी ड्रग्स का इस्तेमाल किया, जिससे उसका माइंड तो रिलैक्स हो गया, लेकिन उसे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई और उसे खून की उल्टियां लगने लगी। और अब वो फौरन यहाँ के जेल के डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने इसे बताया कि बहुत ज्यादा ड्रग्स करने की वजह से उसके ऑर्गन्स कमजोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से ही उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, और साथ ही साथ हैवी एक्सरसाइजेज करने की वजह से उसे हर्निया भी हो गई थी। और अब डॉक्टर यहाँ पर उसके एक्सरसाइज और ड्रग दोनों ही बंद कर देते हैं और इसे कहते हैं कि अब अगर तुमने एक भी मर्तबा ड्रग्स ली या एक्सरसाइज की तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब एक के बाद एक इम्तिहान बिली के ऊपर बढ़ता जा रहा था, लेकिन बिली ने अब अपना माइंड बना लिया था कि वो हर हाल में टूर्नामेंट जीत कर ही रहेगा। इस जेल के अंदर यही तो इसके जीने की उम्मीद थी। अब डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी वो हैवी एक्सरसाइज करता है और अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है। और अब कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। अब बिली के साथ कंपटीशन में सभी हिस्सा लेने वाले कैदियों को एक दूसरे जेल में ले जाया जाता है। सभी कैदी और हाई रैंक पुलिस ऑफिसर्स इस मैच को देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक बुरा काम ये होता है कि बिली को दर्द होना शुरू हो जाता है। इतना बुरा कि अब उसे ये लग रहा था कि वो ये गेम नहीं खेल पाएगा, लेकिन उसने अपने दर्द पर काबू पाया और अब फाइट के लिए रिंग में उतर आया। अब फाइट शुरू होने से पहले थाईलैंड के कल्चर के अकॉर्डिंग इन दोनों फाइटर्स ने प्रेयर की और फिर अब फाइट शुरू हो गई। मैच के पहले राउंड में तो बिली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अपने ओपोनेंट को मार मार कर वो उसे थका देता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था बिली की अब तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लग गई थी। और इस सब के दौरान जब वो फाइटर बिली के पेट में पंच करता है तो बिली की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। अब दूसरे फाइटर को तो उसकी कमजोरी नजर आ गई थी और अब वो बिली को हराने के लिए बस उसके पेट पर ही वार कर रहा था और अब बिली बेचारा दर्द से गिराते हुए नीचे गिर गया। अब उसकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन हो चुकी थी कि अब किसी को भी नहीं लग रहा था कि वो आखिरी राउंड में कुछ कर भी पाएगा। और इस राउंड में भी बिली के ओपोनेंट ने इस गेम के ऊपर पकड़ बना कर रखी और आखिर जब बिली की सारी हिम्मत जवाब दे गई और उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर गया और अब इसी फ्रस्ट्रेशन ने उसने अपनी एल्बो यानी कि कोनी अपने ओपोनेंट के सर पर मार दी, जिससे वो मदहोश होकर वहीं पर ही गिर गया। और अब ऐसे बिली ये टूर्नामेंट जीत गया और अब सभी लोग बिली के लिए जश्न मनाते हैं और तालियां बजाते हैं। अब वार्डन भी बिली की जीत पर बहुत ज्यादा खुश थे और अब वो खड़े होकर बिली को अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन इस सब के दौरान हम देखते हैं कि बिली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे खून की उल्टियां आने लगी और वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। उसकी खराब हालत को देखते हुए फौरन एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और अब बिली का यहाँ पर इलाज शुरू हो जाता है। अब कई दिनों तक बिली होश में ही नहीं आता और अब काफी दिनों के बाद जब वो होश में आया तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में था और उसकी हालत पहले से काफी अच्छी थी। जब उसे नर्स आज जागा हुआ देखती है तो उसे वो खुद वॉशरूम में लेकर जाती है। अब वॉशरूम से निकलने के बाद बिली जब अपने रूम में आता है तो उसने देखा कि आज उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई गार्ड भी यहाँ पर नहीं था और अब वो छुप कर इस हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। और अब काफी महीनों के बाद वो इन सड़कों पर चल रहा था और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था और अब वो वहाँ से बहुत दूर निकल आया और अब फाइनली वो आजाद था। जैसे ये बात उसकी कानों में गूंजी तो उसने अपने आप से सवाल किया कि क्या वो सच में आजाद है। इस तरह तो वो पूरी जिंदगी पुलिस से भागता ही रहेगा। अब ऐसी आजादी तो उसे नहीं चाहिए थी और अब यही सोचते हुए वो वापस हॉस्पिटल में आ गया। अब काफी हफ्ते हॉस्पिटल में गुजारने के बाद जब बिली की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है तो अब पुलिस वाले बिली को वापस जेल में ले आते हैं। जहाँ आते ही बिली को एक और सरप्राइज मिलता है। उसके डैड इंग्लैंड से उसे मिलने आए थे, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अपने डैड को देखकर बिली को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पूरी दुनिया ही मिल गई हो। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत मुस्कुराते हैं, लेकिन हम इस कहानी के एंड पर देखते हैं कि ये बिली मोरे के ऊपर लिखी गई असल स्टोरी थी। इस टाइम जो बिली मोरे के डैड दिखाए गए हैं वो असली के बिली मोरे थे, जिन्होंने 3 साल थाईलैंड की जेल में गुजारे और फिर बाकी की सजा जर्नल ने उनकी माफ कर दी। 2010 में बिली मोरे जेल से आजाद हो गया था, जिसके बाद बिली मोरे के ऊपर नॉवल लिखा गया और उसी नॉवल पर यह कहानी बेस्ड है। अब बिली मोरे ने अपनी बाकी जिंदगी ड्रग्स को हाथ तक नहीं लगाया और यहीं पर ही ये कहानी खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।